प्राइस लेवल। घर पे कोई बात नहीं, प्राइस लेवल, ठीक है। प्राइस लेवल का उपयोग, देखो प्राइस लेवल का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यापारी के पास अनेक कस्टमर होते हैं और उन सभी कस्टमरों को, या कस्टमर्स कर लें, कस्टमर्स को अलग अलग रेट से माल बेचते हैं, प्राइस लेवल को एक्टिवेट करने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करते हैं। राइट, तो यहां पर हम लिखेंगे कि कैसे हम इसे एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए नीचे F11 जैसी प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो आएगी। तो इसमें आपको जाना है इन्वेंटरी फीचर। इन्वेंटरी फीचर्स के बाद आपको जाना है, कहां पर जाना है, जहां पर दिया था सेल्स मैनेजमेंट के नीचे लिखा है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल के सामने यस करेंगे। क्या करेंगे? यस। यस करने के बाद कर दिया, लिख लो ज्यादा हो तो, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल के सामने आपको क्या करना है? यस करना है। अब यस करते ही आप कितनी कैटेगरी के हिसाब से माल बेचते हैं। कई बार हो सकता है होलसेलर हो तो उसके लिए अलग रेट देते हो, फिर रिटेलर हो उसके लिए अलग, कई बार कस्टमर को डायरेक्ट भी सेल कर देते हैं। तो ऐसे हमने 3 कैटेगरी बना दी, ये भी आप लिख लें। इतना करने के पश्चात इसे एक्सेप्ट के द्वारा लिखो, एक्सेप्ट के द्वारा सेव कर देते हैं। राइट, अब जब आपने कैटेगरी तैयार कर दी है तो कैटेगरी तैयार करने के बाद आपको जरूरत पड़ती है अब काय की? प्राइस लिस्ट। लिखो, प्राइस लिस्ट का निर्धारण करना। क्या करना है? प्राइस लिस्ट तैयार करना। तो सबसे पहले हम किसकी प्राइस लिस्ट तैयार करने वाले हैं? यहां तो कोई आइटम नहीं है, तो सबसे पहले हमें आइटम तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आइटम। तो क्रिएट किया, लिख दिया कंप्यूटर, इसका यूनिट मेजरमेंट हमने टाइप कर दिया, नंबर्स या नक्स या पीस जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। राइट, ऐसे एक से ज्यादा आइटम हो सकते हैं। फिर इसके बाद यदि हम बात करें प्राइस, देखिए अभी
डिसेबल था, अब एक्टिव हो गया। तो प्राइस लिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू नेम ऑफ ग्रुप जिसमें लिखा है लिस्ट ऑफ ग्रुप, मतलब आपको ऑल आइटम्स करना है। अब जैसे ही ऑल आइटम पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो विंडो डिस्प्ले होगी उसमें लिखा होगा प्राइस लेवल, जो आपने इन्वेंटरी फीचर से एक्टिवेट किए हुए हैं, राइट। तो मान लो होलसेलर है हमारे पास एक कस्टमर, उसको अलग रेट से कब से एप्लीकेबल रहेगा, ये डेट आपको डाली है। फिर यहां लिखा है देखिए 0 से लेके फ्रॉम, मतलब 1 से लेके कहां तक, लेस देन, क्या लिखा है, फ्रॉम कहां से और कितने से कम। यहां क्या कहा जा रहा है, कहां, फ्रॉम माने से और लेस देन माने कम। तो कहां तक, तो हमने बोला 10 से कम, 10 से कम मतलब 0 तक। फिर हमने बोला कितना रेट, हमने कहा 20,000, इनको कोई कमीशन परसेंटेज नहीं। फिर अगले पहुंचे 100 तक, हमने कहा 20,000, रेट 5%। 100 से ज्यादा हमने कहा 20,000, 15%। तो उसको डिस्काउंट मिला कि यदि कम खरीदोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और यदि आप ज्यादा खरीदोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पर भी डाल सकते थे आप, कहां पर 2% डाल दिया, तो वो 10 ना खरीद के 10 से ज्यादा खरीदेगा, 10 से कम ना खरीद के, 5 ना खरीद के, 6 ना खरीद के, 7 ना खरीद के, 8 ना खरीद के, वो 10 ही खरीदेगा। क्या खरीदेगा, क्योंकि 10 से ज्यादा लेके 100 तक कितना मिल रहा है, 100 से कम तक 5%। यदि वो 50 ही खरीद रहा है तो वो 100 खरीद लेगा सीधा, क्यों, 100 से सीधा उसको 5% का फायदा। और इस तरीके से इसे हमें एक्सेप्ट के द्वारा क्या करना है, द्वारा फिर क्लिक करेंगे। अब W के बाद R की बात आती है। R का अलग, रिटेलर का अलग रहेगा काम। जब रिटेलर की बात आती है तो कब से एप्लीकेबल रहेगा, बता दिया। उन्होंने कहा 10, उन्होंने कहा 1%, सॉरी 20,000 1%, उन्होंने कहा 100, उन्होंने कहा भैया 20,000, रेट भी कम कर सकते हो, उन्होंने कहा 3%, और इससे ज्यादा खरीदोगे तो हम दे देंगे आपको 5% या 10%, राइट। तो इसका रेट अलग बना दिया, उसका रेट अलग कर दिया। ऐसे ही कस्टमर का भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। कस्टमर के लिए इंटर, तो कस्टमर के लिए सेट करने के लिए आपको सी टाइप चुनना पड़ेगा। यहां से कस्टमर हमेशा 1-2 खरीदता है, तो हमने लिख दिया 10 से कम, तो 20,000, उसको ले दिया 0.5%, कितना, ठीक है। और इससे ज्यादा भी खरीदेगा, 10 से ज्यादा खरीदेगा तो हम 1% कर देंगे। इससे ज्यादा क्या होगा, क्योंकि ये रोज थोड़ी खरीदता है, इस ग्राहक को रोज थोड़ी बुलाना है। रिटेलर और होलसेल वालों को रोज बुलाना है, कस्टमर तो जहां फायदा मिलेगा वहां जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने ये सेटअप तैयार कर लिया, ठीक है। तो आप भी चाहे तो एक आध सेटअप लिख लें जिससे आपको दिक्कत ना जाए। लिखें, कैसे करना है जल्दी से लिखें।
आज 3 बजे इसको पीसी तो भी नहीं है। आई नहीं रहा है क्यों भाई क्या ये खराब दे लेके नहीं तुमका मेरा फूल नहीं बना तागा तो तार खराब अब देखिए मैं आपको हाथ में कहां से कैमरा खुला देखिए तो फूल निकाल में फूल रहा है कैसे मुंह क्या है हम फूल रहा है वो तो भाई वो आ जाता है ढील हुआ और कवर में ऐसे ही क्या आएगा साफ करने पड़ेगा हो गया। तो इस तरीके से आपने ये सेटअप करके एक्सेप्ट करके बाहर आ गए। अब बात आती है लेजर की। क्या आता है? लेजर। तो जैसे ही अकाउंट पे गए, लेजर पे गए, शॉर्टकट से भी बना सकते हो। अब लेजर में जैसे हमने बना दिया राम, क्या बनाया? तो ये बेचने वाले की बात कर रहे हैं अभी हम, सन्डरी डेटर्स कर दिया, राइट। तो यहां पर एक ऑप्शन और ऐड हो गया है जिसमें लिखा है, क्या लिखा है देखिए, प्राइसिंग। क्या लिखा है? प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल। अब कौन सा प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल करना है? नॉट एप्लीकेबल कर दोगे तो कुछ नहीं छूट मिलेगी, लेकिन यदि तुमने W कर दिया तो ये होलसेलर हो गया। अपने अशोक कर दिया तो इधर से हमने रिटेलर कर दिया। यदि सीता कर दिया तो यहां से ये कस्टमर। ऐसे 3 कैटेगरीज जो हमने बनाई थी, तो 3 व्यापारियों के नाम ऐड कर दिए। एक कस्टमर है, 2 हमारे रिटेलर, एक रिटेलर है, एक होलसेलर है। तो ये भी आपको चाहे तो नोट कर सकते हो एक लेजर के लिए, जिससे कल के दिन कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये है, राम का बना लो, चलो बनाओ। नेम के लेजर डाल के, हेडिंग डाल के लिखो, नेम के सामने राम, अंडर के सामने सन्डरी, और प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल के सामने W। ये बस 3 लाइनें आपको नोट कर लेना चाहिए, या याद रखो जैसा भी है, राइट। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है वाउचर एंट्री की बारी। किसकी? वाउचर एंट्री। तो वाउचर एंट्री में आपको करना क्या है? F8 करना है, क्योंकि हमें तो विक्रय से काम है ना। तो विक्रय करने के लिए अब किसको बेचना चाहते हो? हमने कहा राम को। ये राम को बेचा। सेल्स भी बना देते वहां, तो यहां परेशानी नहीं होती। यहां से अल्ट C के द्वारा लेजर बनाना पड़ा। कंप्यूटर। अब मान लो एक कंप्यूटर खरीदता है। अब यहां डिस्काउंट डिस्प्ले नहीं है, तो F11 दबाइए। क्या दबाइए? तो यहां पर F11 के बाद F2 दबाएंगे तो ये आ गया सेपरेट डिस्काउंट। यस लिखा है ना, तो ये यहां पर एक कॉलम आ गया ना, 2% दिखने लगा, ठीक है। तो उसको 2% डिस्काउंट मिल गया, राइट। मान लो फिर से राम ने अभी एक आइटम खरीदा था, राम ने 10 आइटम खरीदे, अभी तो उसको 2% मिला था। फिर कंप्यूटर 10 आइटम खरीदे, उसको कितना मिल गया? 5% मिल गया। यदि हम राम फिर से जाए, क्या किया? राम पर आए और हम 100 से ऊपर खरीद ले। क्या खरीद ले? 100 या 100 से ऊपर खरीद ले, 101 कर दिया तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिल रहा है उसको, क्योंकि ये प्राइस लेवल में हमने सेट करके रखा है, राइट। और यदि मान लो इसी के स्थान पर, मान लो हमने ये माल किसको बेचा होता? अशोक को बेचा होता, तो इसमें क्या स्थिति हो जाती? कितने क्या हो जाती? 15 की जगह कितना हो जाता? 10। ठीक है, चेंज हो गया ना। और जे कस्टमर को बेचा होता, किसको बेचा होता हमने? तो क्या हो जाता है इसका? 1%। आधा % था और 1%। आपने ध्यान नहीं दिया,
0.5% कर दिया था, और यदि 10 से ज्यादा है तो आपको सीधा 1% दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेना हो लो नहीं लेना हो। राइट, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्राइस लेवल का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को, बन जाएगा।